हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जैसे बेसिकली हम लोग जो रिटायरमेंट लेते हैं, सब लोग बोलते हैं 60 ईयर 50 ईयर 70 ईयर में भी लोग रिटायरमेंट लेते हैं। लेकिन आज बात कर रहा हूँ कि आप अगर अभी आपका उम्र 18 से 20 साल या 22 साल का है आप, तो आप इजीली 40 ईयर 42 तक आप इजीली रिटायरमेंट ले सकते हैं। और अपना जो कोई भी काम ना करके वेकेशन में रह के आराम से घूम फिर के आप इंजॉय कर सकते हैं अपने लाइफ को, छोटा मोटा काम करके। इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो नहीं है कि आप अभी से अगर रिलैक्स रिलैक्स से रह के भी 40 ईयर में आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। इसके लिए आपको अभी अगर आप 18 से 20 साल 22 साल तक है, अभी से आपको 10 15 साल तक थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। वो भी हम स्टेप बाय स्टेप बता देंगे आपको कि कैसे आप जनरेट कर सकते हैं। आप 1 करोड़ 2 करोड़ इजीली आप उसको इनकम इन्वेस्टमेंट करके, थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तक आप इजीली बना सकते हैं। और इस अमाउंट को आप इजीली, जब आपका उम्र 40 42, जब भी आप रिटर्न में लेना चाहते हैं 40 ईयर में या 50 ईयर में, आप उस अमाउंट को विड्रॉ कीजिए इजीली। सिंपल सा जो नॉन रिस्क फंड होता है, जैसे एफडी वगैरह होता है, बैंक एफडी, कुछ प्राइवेट सेक्टर में एफडी वगैरह, या आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आप बॉन्ड खरीद सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह खरीद सकते हैं, जिसमें 10 से 12% तक इजीली रिटर्न मिल जाता है। जीरो रिस्क में 10% तक, बॉन्ड्स में 10 11% इजीली मिल जाता है। वो भी हम आपको, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। हम लोग वो भी आपको सिखा देंगे बॉन्ड्स क्या होते हैं, उसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन आज इस वीडियो में बात हो रहा है कि अगर आप 18 से 22 साल तक है, तो आप करोड़ों रुपए 10 15 साल थोड़ा मेहनत करके कैसे कमा सकते हैं, इसके बाद इजीली रिटर्न ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सिंपल सा म्यूचुअल फंड खरीदना है। क्योंकि जैसे आप अगर, मैं यहाँ पर पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इस वीडियो इस लोगों के लिए नहीं है जो आपका हाई क्लास लोग, जो बंदा होता है हाई क्लास, जिनका मंथली खर्चा 2 लाख 3 लाख रुपए है, लाखों के ऊपर है, उनका नहीं, ये नहीं है। ये हमारे जैसा मिडिल क्लास जो बंदे हैं हम लोग, जिसका अभी मंथली मान के चलिए हमारा पूरा फैमिली का खर्चा वगैरह सब कुछ मिला के 20 हजार 22 हजार में हमारा फैमिली पूरा चल जाता है। फिर आज से 10 15 साल बाद हमारा हाइस्टली 50 60 70 हजार में हम लोग इजीली लाइफ स्टाइल जो बिता सकते हैं। जिनका फादर वगैरह अभी गवर्नमेंट जॉब या कुछ प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, 15 20 हजार सैलरी मिल रहा है, इसमें से कुछ चल जा रहा है फैमिली। इतना शॉर्टेज भी नहीं है, इतना हाई क्लास भी नहीं है, मिडिल क्लास जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशली मेरे जैसे लोग जो है, जिनका एक्सपेक्टेशन है कि इतना अमाउंट हमारा एफडी डेट फंड में पड़ा रहे, जिनसे हमें इंटरेस्ट 40 ईयर 50 ईयर बाद हमें 60 70 हजार या 1 लाख तक आ जाएगा इंटरेस्ट, जिससे हम लोग इजीली अपना लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप है, आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, एक म्यूचुअल फंड शो हो रहा है, जिनको हम लोग इंडेक्स फंड बोलते हैं। इस टाइप का बहुत इंडेक्स फंड वो होता है कि हमारा जो देश का सबसे हाईएस्ट टॉप 50 कंपनीज होते हैं, उनसे मिला के इंडेक्स फंड होता है, ठीक है। टॉप 50 कंपनी, अगर इस इंडेक्स फंड में कुछ इधर उधर होना चाहिए तो देश का जीडीपी, देश पूरा हिल जाएगा। जो देश का जीडीपी में हाईएस्ट कंट्रीब्यूट रखते हैं सब, जैसे रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा है, ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप से, जो जो हाईएस्ट कंपनी पूरे देश को जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, दस की बहुत ज्यादा हाई टैक्स पे कर रहा है, इस टाइप का कंपनी। तो ये रिस्क बहुत कम होता है बाकी कंपनी की तुलना में। लेकिन आपको क्या करना है, इस टाइप का इंडेक्स फंड एक चूज करना है। फिर एक फ्लेक्सी कैप फंड जो होता है, देख सकते हैं मैं दिया हुआ है, ठीक है। इस टाइप का 2 3 म्यूचुअल फंड को आपको सिलेक्ट करना है, जो हाईएस्ट उनका रिकॉर्ड, गूगल में सर्च करके रिकॉर्ड देख सकते हैं, पिछले 20 साल 15 साल पुराना जो म्यूचुअल फंड है, क्या रिटर्न दे रहा है अच्छा खासा, उसका रेटिंग कितना है, वो सब देखिए। मेरे लिए तो बेस्ट है इंडेक्स फंड और फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है। इंडेक्स फंड और फ्लेक्सी कैप फंड। तो आपको क्या करना है, इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड में जाना है, उसमें एसआईपी करना है। या अगर आप अभी मान के चलिए आपका उम्र अभी 18 साल या 20 साल है, ठीक है। मेरा उम्र जैसे अभी 22 प्लस है, तो मेरा भी अभी फिक्स कोई इनकम नहीं है, मैं अभी जॉब वगैरह नहीं करता हूँ। मैं थोड़ा बहुत, मेरा छोटा मोटा 2 3 बिजनेस है, वहां से मेरा इनकम आ रहा है थोड़ा बहुत। मैं दूसरे काम भी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, कभी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ, कभी अच्छा दिन रहता है तो। रेगुलर नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। और मेरा ऐसे मार्केट में भी बिजनेस है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा अमाउंट आ जाता है वहां से, तो मेरा रेगुलर कोई इनकम नहीं है। तो अगर हम लोग का कोई रेगुलर इनकम नहीं है तो एसआईपी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि एसआईपी होगा तो मंथली जो एक अमाउंट आप सिलेक्ट करेंगे, 5 हजार 10 हजार 15 हजार, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, वो आपके अकाउंट से डेबिट होता रहेगा ऑटोमेटिकली। आपका अकाउंट में जो आप डेट सिलेक्ट करेंगे एसआईपी के टाइम, वो डेट के पहले आपके अमाउंट अकाउंट में वो पैसा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो चेक बाउंस होगा, इसके बाद आपको बैंक चार्जेस लगाएगा, फिर 400 500 रुपए फिर आपको चार्जेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो एसआईपी उनको ही करना चाहिए जो रेगुलर हाई, आपका उनका कोई जॉब वगैरह कर रहा है, किसी का अकाउंट में ऑटोमेटिकली मंथली पैसा आ रहा है कंटिन्यूअसली, वो कभी रुकेगा नहीं, इस टाइप का लोगों को एसआईपी करना चाहिए। और हमारे जैसा बंदा, आप 18 20 साल में है, अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आप ट्यूशन जो बिजनेस होता है, लोगों को पढ़ाना वगैरह, कुछ कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, छोटा मोटा इनकम कर रहे हैं, 10 15 हजार इजीली इनकम कर रहे हैं, या 5 हजार, कुछ कुछ भी इनकम कर रहे हैं। सो उनको एसआईपी नहीं करना है, हम लोग लमसम करना है, ठीक है। लमसम यानी जब भी हमारे पास पैसा आएगा हम उसमें म्यूचुअल फंड में डाल देंगे, ठीक है। पहले तो क्या करना है, पहला स्टेप है 3 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है। इसमें मस्ट भी होना चाहिए एक आपका इंडेक्स फंड, ठीक है। और इस टाइप का आपको जो अमाउंट, जैसे मान के चलिए इस महीने मेरे पास आ गया 5 हजार रुपए, तो 5 हजार को क्या करना है, 2,500 2,500 इस टाइप का करके उसको 2 या 3 पार्ट में करके सब में लमसम में डाल देना है,
ठीक है? तो ये आपका पहला काम हो गया। फिर आपको आपके पास जब कुछ बड़ा अमाउंट आ गया, रेगुलर तो आप ये करते रहेंगे 5,000 10,000 जितना इनकम हो रहा है आप रेगुलर कर रहे हैं, ठीक है? और इसके बाद आपको क्या करना है, मार्केट जब आपका बड़ा अमाउंट आपके पास आएगा कि 20,000 25,000 आप बिज़नेस कर रहे हैं, कभी भी 50,000 रुपए आ गया आपके पास, उसमें इतना पूरा पैसा नहीं डालना है, जैसे इंडेक्स फंड में, ठीक है? उसको क्या करना है आपको 10-15,000 रुपए डालिए, बाकी का रुपए आपको अलग से बैंक में या बैंक में रख दीजिए। बैंक में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैंक में ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, बैंक में फिलहाल के लिए रख दीजिए 2 महीने 3 महीने के लिए, क्योंकि मार्केट म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के साथ ही लिंक है। स्टॉक मार्केट को आपको पता ही है, अप डाउन होता ही रहता है। 2 महीना ऊपर जाएगा तो 3 महीना नीचे भी आएगा, 3 महीने में नीचे भी आएगा। जब भी आपका स्टॉक मार्केट थोड़ा भी नीचे करेक्ट होते रहेंगे, 5% 10% गिर जाएगा ना, वो अमाउंट की हाफ उसमें डाल दीजिए स्टॉक मार्केट में। आपका जो म्यूचुअल फंड है उसमें डाल दीजिए। तो क्या होगा, आपको जो म्यूचुअल फंड का वैल्यू है वो थोड़ा लो में आपको पैसा मिल रहा है, वो लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग में बहुत ज्यादा हाई रिटर्न दे रहा है। आप देखिएगा म्यूचुअल फंड में जाके जब आप रिटर्न चेक करेंगे, कुछ कुछ जो डिजिटल इंडिया जैसे टाटा डिजिटल इंडिया फंड, आईसीसीआई प्रूडेंशियल डिजिटल इंडिया फंड, इस टाइप का जो होता है ना, टेक्नोलॉजी फंड, सॉरी आईसीसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड जो होता है, इस टाइप का फंड आपको देंगे 3 साल का 4 साल का रिटर्न देखेंगे तो आपको 20% 30% तक रिटर्न दिख रहा है, ठीक है? लेकिन आप इंडेक्स फंड में जब जाएंगे तो अब आपको क्या दिख रहा है, 10% 12% का रिटर्न दे रहा है। लेकिन आप कंटिन्यूअसली देखिएगा, आईसीसीआई प्रूडेंशियल जो डिजिटल इंडिया फंड है ना, उसमें बहुत अप डाउन होता है, हाई रिस्क होता है। ये 1 साल में 30% भी दे सकता है और 2 साल बाद ये -30% भी दे सकता है, उसमें कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इंडेक्स फंड है ना आपका, 20 साल 30 साल से रेगुलरली 10-12% रिटर्न देके जा रहा है। लेकिन 10-12% में आप जल्दी 10-12 साल में करोड़पति नहीं बन सकते 5-10 हजार लगा के। उसके लिए आपको वो ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा, पैसे को सेव करके रखना है। 20% म्यूचुअल फंड में लगाना है, बाकी 80% अकाउंट में या लिक्विड फंड में रख देना है। मार्केट जब भी नीचे आए तब आप उसमें पैसा डालिए, जब भी नीचे आए थोड़ा और पैसा डालिए, जब थोड़ा और नीचे आए थोड़ा और पैसा डालिए। इस टाइप का करते रहेंगे तो आपको जो 12% रिटर्न है वो आपको 20% मिल जाएगा इजीली। कंपाउंड में 20% तक आपको रिटर्न आप इजीली जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेप को फॉलो जरूर करना पड़ेगा आपको। 10 से 15 साल तक आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। और फ्रेंड देखिए, आप 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए बनाना इतना आसान काम नहीं है हमारे जैसे मिडिल क्लास बंदे के लिए। 10-15 हजार रुपए मंथली इनकम करके इतना आसान नहीं है। तो क्या होता है इसमें, ये 10 साल का जर्नी लोग पूरा नहीं कर पाते, 80% लोग क्विट कर लेते हैं पहले ही। लेकिन आपको 10 साल तक आपके देश में भरोसा रखना होगा। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, पूरा देश की जीडीपी पे आपको भरोसा करना पड़ेगा कि हमारा देश आगे जाएगा तो पैसा तो पूरा बनेगा ही। अगर मान के चलिए भगवान ना करे कुछ उल्टा सीधा हो जाए देश में, तो पैसा बना के क्या फायदा, ठीक है ना? पैसा तो ऐसे भी सबका ही हो जाएगा, हम लोग ही नहीं बचेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इस टाइप का तो नहीं सोच, नेगेटिविटी छोड़ दीजिए। आप फोकस कीजिए आपके गोल में कि आपने रिटर्न में लेना है, 35-40 एज तक हमें रिटर्न में लेना है। और मेरा एज अभी 20 साल है, अभी मेरे पास इतना इनकम नहीं है, ठीक है? अब मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा जैसा मैं जो फेस कर रहा हूँ, मैं 20-19 साल से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। अभी तो लार्ज क्वांटिटी में थोड़ा बहुत करता हूँ, लेकिन पहले मेरा पास कितना था, 500 1000 रुपए में करता था म्यूचुअल फंड में। मैंने बहुत बार स्टॉक में भी किया, नुकसान किया, क्योंकि स्टॉक मार्केट में करने के लिए फुल टाइम होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में पूरा नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो पूरा नुकसान कर देंगे सब लोग, ठीक है? तो म्यूचुअल फंड में इस टाइप का आप इन्वेस्टमेंट रेगुलर करते रहिए। देखिए अभी मैं एसआईपी, आपको एसआईपी कैलकुलेटर में लेके जाता हूँ, ठीक है? देख सकते हैं एक एसआईपी कैलकुलेटर ओपन हो रहा है। फिर एसआईपी कैलकुलेटर में जाके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एसआईपी कैलकुलेटर का इसको गूगल प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एसआईपी है, यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट लिखा है, मंथली इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए 5,000 रुपीज, जो हम लोग लेते हैं रेगुलर रिटर्न। अगर आप 15 साल के ऊपर रिटर्न कर रहे हैं ना, और मेरे जो फॉर्मूला निकल के दिया है आपको, 12% तो स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में 100% मिल ही जाएगा। 10% में अगर आप यह कर रहे हैं, अगर कोई कोरोना जैसा सिचुएशन कभी ना आ जाए ना, 12% तक इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर मेरे जो रूल्स दिया है कि मार्केट जब भी गिरे उसमें 20% और डालते रहिए, इस टाइप का करेंगे तो आप 18 से 20% तक इजीली निकाल लेंगे। लेकिन मैं इसमें 18% पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है? और पीरियड दे रहा हूँ 10 साल। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, 15 ईयर्स। यहाँ पर आप दीजिए 15 ईयर्स, क्योंकि आप 20 साल है आपका, 35 साल तक आपको, 35 साल की उम्र में आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा 45 लाख 96,000, ठीक है? उसको आप कीजिए 20 साल, 20 ईयर्स कीजिए। 20 ईयर में आपका टोटल अमाउंट हो रहा है 1 करोड़ 17 लाख रुपीज, 20 साल। यानी आप 20 साल, यानी आप अगर 20 एज में हो तो 40 एज में आप 1 करोड़ रुपए आपका इजीली बन जाएगा। 17 लाख मैंने छोड़ दिया, क्योंकि म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत कमीशन वगैरह होता है, फिर मार्केट भी थोड़ा बहुत 18% में, मेरा 17% भी हो सकता है, 19% में हो सकता है, उसका कोई गारंटेड नहीं है रिटर्न, क्योंकि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, ठीक है? तो अपना अपना रिस्क आप देख लीजिएगा, गूगल में भी थोड़ा रिसर्च कीजिए। मैं तो जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि मार्केट में इस टाइप का जो लोग सेविंग कर रहा है, जो मार्केट में कंपाउंडिंग से पैसे कमा सकते हैं, जो करोड़पति कंपाउंडिंग से भी कर सकते हैं। देखिए ना, आप यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना दिख रहा है, 12 लाख रुपए जस्ट, यानी 12 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करके भी 1 करोड़ इजीली कमा सकते हैं 20 साल टाइम देखे, ठीक है? सो इस टाइप में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम लोग जो बिगिनर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, छोटा थोड़ा इनकम कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में 30, अभी 20 साल में है, 22 साल में हो हम लोग, लेकिन फ्यूचर में
40-50 साल तक करोड़पति कैसे बन सकते हैं, पैसा कैसे कंपाउंडिंग में कमाना है, हम लोग थोड़ा इनकम को बहुत ज़्यादा कैसे बना सकते हैं, बैंक में उसको डाल के कुछ भी ना पाने से अच्छा है स्टॉक मार्केट डाल के हमको बहुत सारे रिटर्न्स को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले से बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आप म्यूचुअल फंड हो या डायरेक्ट स्टॉक में हो, किसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, ठीक है? वो ट्रेडर वगैरह जो ट्रेडिंग करते हैं वो लोग हाई एक्सपीरियंस लोग होते हैं, ठीक है? उनका बात अलग है। जो नया बिगिनर लोग हैं, कभी भी स्टॉक मार्केट में आप अगर आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड करो या किसी में करो, मैक्सिमम मिनिमम 15 साल के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये जो होता है ना, ये फ्यूचर के लिए होता है, रिटायरमेंट के लिए होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि मेरे पास 2 लाख रुपए पड़ा है, मैं उसको देके 3 लाख बना लूँगा 5 साल में, 2 साल में, ऐसा नहीं होता है भाई। आपको नहीं पता होगा कि ये कोरोना के बाद, जब 2020 में कोरोना आया था ना, कोरोना के बाद मार्केट जब ऊपर आया है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है सबको। लेकिन अभी जो मार्केट में आया है ना, शॉर्ट टर्म के लिए जो बिगिनर लोग हैं, मेरे पास बहुत सारा मैसेज आया है और मैंने बहुत सारे लोगों का कमेंट भी पढ़ा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में जो वीडियो डाला हुआ था, उनके नीचे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो लोग 10 लाख रुपए उनके पास था कॉलेज का, किसी का कॉलेज का फीस था, किसी के पास स्कॉलरशिप था, कोई सेविंग था किसी के पास, किसी का फादर का जमीन बेच के जो पैसा था, वो लोग क्या किया, उसको वीडियो वगैरह देख के कि करोड़पति बन जाए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, कुछ नॉलेज के बिना ऐसे ही पैसे को लेके डाल दिया स्टॉक मार्केट में। फिर क्या हुआ उनका, अभी जो मार्केट डाउन चल रहा था, इसमें 20% 25% तक, किसी का ये 10 लाख रुपए 7 लाख 6 लाख रुपए तक हो गया है लोगों का। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए भाई, पैसे को कभी वेस्ट मत कीजिए, ठीक है? और ये मार्केट में जब भी आओ, 15 साल 20 साल के लिए आओ, आप कभी आप नुकसान करके नहीं जाओगे, ठीक है? कंटिन्यूसली ऐसे धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहिए और इजीली ग्रो कीजिएगा। थैंक यू। और बाकी जितने भी अपडेट है, ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, बाकी मैं नेक्स्ट 1-2 वीडियो में देता रहूंगा आपको, ऐसे रेगुलरली अपडेट रहूंगा। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, फिर हमें भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।